हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अज्यूम करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल है मेरे पास, मैंने इसको ऐसे डिनोट किया, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, क्या है बी। बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, प्लेस किया। तो यहां पर जो ए बी सी और डी, ठीक है, दिस वन इज एल। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इसको मैं बी ले लेता हूं, इसको एल ले लेता हूं, इसको फिर से बी ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, या मतलब सॉरी, ये ब्रेड्थ चौड़ाई होती है तो लेंथ लंबाई होती है, तो ये एल ले लो, ये बी ले लो, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हमारी रेक्टेंगुलर ऐसा ही होता है। तो करंट बाय चांस मोशन में आया, मेरा करंट क्या हुआ, मोशन में आया, ठीक है। करंट ऐसे इस कॉइल से जाना शुरू हुआ, करंट की डायरेक्शन मैंने डिनोट कर दी। अब हम देखो, सेम वही तो है कि हाँ, एक कॉइल है जो क्या बनाएगी, अकॉर्डिंग टू थंब रूल अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब देखो, effect on आर्म AB। हम जानते हैं B की डायरेक्शन क्या है बेटा, ये, और AB की भी डायरेक्शन क्या है, ये। तो I और B, या मैं कहूं करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन यहां मैं लिख सकता हूं EB sin 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि E क्रॉस B था, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ करंट भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, दोनों पैरेलल हैं। तो मेरा जो EB है वो क्या हो गया, साइन 0 डिग्री। इसलिए सीधा सा रिजल्ट हमने क्या निकाला, 0। लेकिन हम यहाँ इसको ऐसे नहीं समझ सकते, इसको रिजल्ट सेम आना है, इसको थोड़ा सा नए कंसेप्ट में कर रहे हैं। तो एज्यूम करते हैं कि जो AB आर्म है वो फोर्स लगा रहा है F1, जो BC आर्म है वो फोर्स लगा रहा है F2, और जो CD फोर्स है वो लगा रहा है F3, और ये लगा रहा है मेरा F4। देखो, F1 डाउनवर्ड, F3 अपवर्ड, दोनों में ब्रेड्थ, दोनों की आर्म सेम। तो व्हेन ए मैग्नेटिक लूप, या मैं कहूं व्हेन अ रेक्टेंगुलर लाइन AB, BC, CD and DA are placed in a uniform magnetic field, they experiences a force। और वो जो फोर्स होगा वो क्या होता है, I इंटू, I इज द करंट, और L क्रॉस B, यानी जो उसकी लेंथ है, या मैं कहूं कई बार I, इसको लो L किस में, F2 और F4 में, F1 और F3 में क्या बन गया, I इंटू B। ये B इज द लेंथ ऑफ द वायर, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, B इज द लेंथ ऑफ द वायर, L इज द लेंथ ऑफ द वायर। मैंने अलग अलग लिख दिया। तो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा I इंटू फोर्स, या मैं कहूं करंट अलोंग द वायर इंटू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जो उसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बात करता हूं F1 की। F1 में हम जानते हैं कि B क्रॉस B, और F3 में B क्रॉस B क्या है, एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि I की भी डायरेक्शन और B की भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब यहां पर देखो, A और B की डायरेक्शन, A से B जा रहा था करंट, तो अलोंग B की डायरेक्शन था, तो ये जो F1 है ये क्या ले लिया मैंने, चलो पॉजिटिव। यहां देखो C से D, B की डायरेक्शन ये थी, C से D करंट है, तो नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3। ये तो हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी स्टेट करता है, रिएक्शन एज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर F1 इस तरफ एक्शन कर रहा है तो F3 उसका रिएक्शन है,
और जब F1 और F3 की विड्थ है जो वो क्या है B, इसकी भी B, और इसका जो मैग्नीट्यूड है F1 और F3 का वो क्या है सेम। तो दो फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड या फोर्स लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है उसका रेस्ट पे, यानी ये पेन पे मैं दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये क्या रहेगा स्टेबल। तो ये जो रेक्टेंगुलर कोयल है ये ना तो F1 के अलोंग जाएगी ना F3 के अलोंग जाएगी। अब आ जाते हैं बात करते हैं F2 करंट की और F4 करंट की। ये दोनों कुछ ऐसे लगे, ये दोनों इनकी डायरेक्शंस, अगर मैं कैप जो इनकी कैप होती है ये डायरेक्शन समझू तो ये इस रेक्टेंगुलर शीट पे कुछ ऐसे लगे, रेक्टेंगुलर शीट पे कैसे लगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, ये फोर्स किस तरफ लग रहा है अकॉर्डिंग टू थंब रूल भाई क्या बन गया, ये ऊपर जा रहा है तो क्या बन गया एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे जा रहा है तो क्या बन गया क्लॉकवाइज। तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो बना क्लॉकवाइज, यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो क्या बना एंटी क्लॉकवाइज। दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे को, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को रिपेल होने की वजह से। अब मैंने एक रेक्टेंगुलर कोयल ली है जो फिक्स शेप है तो ये इसको इधर उधर तो ले जाने नहीं देगा, ये क्या करना शुरू कर देंगे एक कपल फॉर्म करेंगे, यानी F2 एंड F4 एज डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन and they start repel each other due to this repulsion a torque is formed। तो ये जो वायर थी मेरी, अगर मैं इसको कुछ ऐसे समझाऊं कि ये मेरा रेक्टेंगुलर शीट थी ऐसे, तो इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा था, ये कैप इसकी डायरेक्शन है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगा था, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो ये ना तो इस तरफ गई ना इस डायरेक्शन में आई, है ना। फिर मैंने जैसे ही इस पे ये फोर्स लगाया कि भाई एक तो लाइन ऑफ एक्शन ये बन गया और एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, इस पे ऐसे फोर्स लगा, तो ये क्या करना शुरू कर देगी रोटेट। ये वाला फोर्स इसको किस तरफ टेंड करेगा इस तरफ, ये वाला जो फोर्स है ये इसको किस तरफ घुमाना शुरू कर देगा ऐसे। तो इट स्टार्ट रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्स एक्सिस या अलोंग दिस एक्सिस एंड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो जब भी एक रेक्टेंगुलर कोयल को मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करूंगा तो दो आर्म कपल्स तो उसको बैलेंस करेंगे और दो आर्म कपल्स उसके अंदर क्या करेंगे थोड़ा सा कपल प्रोड्यूस करेंगे, यानी टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग। और यही रोटेटिंग जो रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारी, उसी की वजह से हमने क्या बनाया एसी जनरेटर। तो whenever a rectangular loop is placed in a uniform field, it experiences a torque, और उस टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, टॉर्क I M और B। M जो यहां पर है दिस स्टैंड फॉर मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, क्या था Q into 2L, है ना। यहां पर क्या है M is the magnetic dipole of either side into same way 2L, और इसको मैं मैग्नेटिक डाइपोल को किससे डिनोट करता हूं कैपिटल M से। तो हमारे पास I M क्रॉस B, कई बार इसको थीटा में भी लिख देते हैं, ठीक है। थैंक यू।